हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि न्यू एडवोकेट को किस कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब जितने भी नए लोग ग्रेजुएट होते हैं उन्हें अपनी प्रैक्टिस किस कोर्ट से स्टार्ट करनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि जो भी लोग ग्रेजुएट होता है उसके मन में ये क्वेश्चन आता ज़रूर है कि क्यों ना वो अपनी प्रैक्टिस हाई कोर्ट से स्टार्ट करे डायरेक्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करे, एक अच्छे एडवोकेट के अंडर में काम करे और अच्छे आर्गूमेंट सीखे। तो ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक गलत है। तो अगर मैं आपको पहले मैं बताऊं कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का वर्क होता है, तो ये आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो हमारी निचली कोर्ट होती है जिसमें आपको पूरा ट्रायल देखने को मिलता है। सारा जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं अपील्स जाती हैं। यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होती है। तो वहाँ पे आर्गूमेंट के काम ज़्यादा होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जितना भी प्रोसीजर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, जितना भी ट्रायल वगैरह होते हैं वो एक एक चीज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करें। वहीं अगर आप सेकंड या थर्ड जनरेशन लॉयर हैं, आपके फादर पहले से ही हाई कोर्ट में इस्टेब्लिश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप वहाँ पे शुरू कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आपकी एक ऑलरेडी वकालत इस्टेब्लिश हो चुकी है और आपको वो सारा वर्क आपको अपने घर से ही सीखने को मिल जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है और सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको वर्क नेचर को जानना ज़रूरी है कि हाई कोर्ट का वर्क नेचर कैसा है, सुप्रीम कोर्ट का वर्क नेचर कैसा है, डिस्ट्रिक्ट का नेचर कैसा है। क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट से नहीं होकर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई आ रहा है, हाई कोर्ट से होकर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ रहा है। एग्जेप्ट उन केसेस को छोड़ के जो डायरेक्ट फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं या रेट्स फाइल हो रही हैं, तो ये उनका मेन जुडिक्शन हो जाता है। लेकिन जितने भी आपको अब सोसाइटी में वो देखेंगे केसेस, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही शुरू होते हैं। जैसे कि आपके अगर के पास कोई केस आया, किसी ने पुलिस रिपोर्ट करी, किसी ने पुलिस कंप्लेंट करी, तो वहाँ पे पहले पुलिस कंप्लेंट होती है, अरेस्ट किया जाता है पर्सन को, फिर आप उसके लिए बेल अप्लाई बेल करते हैं, बेल एप्लीकेशन लगाते हैं। फिर वहाँ पे चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट के बाद एविडेंस होते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एक्यूज्ड की स्टेटमेंट होती है, उसके बाद डिफेंस एविडेंस होते हैं। तो ये जो सारे प्रोसीजर हैं, फाइनल आर्गूमेंट हो गया, फिर बाद में जजमेंट, तो ये सारे प्रोसीजर आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में ऑर्डर चैलेंजेस होते हैं। जैसे अगर जजमेंट हो गया तो वो सारी चीज़ें नहीं करेगा एक एक चीज़ करके, वो दिखेगा कि इसकी कमी कहाँ पर रही है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कमी रह गई है वो उस चीज़ को चैलेंज वहाँ पर करते हैं हाई कोर्ट में। तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे बात करते हैं, ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के काम होते हैं। मतलब जैसे जैसे कोर्ट की अथॉरिटी बढ़ती रहती है वहाँ पे वर्क नेचर थोड़ा और कम होता रहता है और लिमिटेड होता रहता है। तो आप जब सीखने जाएंगे तो आपको अगर सीखने की चीज़ है वकालत में, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मिलने वाली है। वो एक रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें सारी सीखने को मिलेंगी और आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपका लॉ अच्छा है, आपकी लॉ की आर्गूमेंट अच्छी है, तो आपको हाई कोर्ट में इस्टेब्लिश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि वहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, एक तरीके से वो आर्गूमेंट वाले कोर्ट हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको प्रोसीजर, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नेचर कई बार बुक से थोड़ा सा लगभग पूरा विपरीत होता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आपको एज इन प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि कब कंप्लेंट फाइल होती है, कब आप प्लेंट फाइल करते हैं, उसके बाद WS मिलता है, उसके बाद आपको एविडेंस करने हैं, रीजॉइंडर क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए अगर आप न्यूली एडवोकेट हैं, इनरोल हुए हैं, आप रिसेंटली लॉ ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 साल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्क करिए, जिससे आपको सारी चीज़ें पता पड़ेंगी, बेसिक चीज़ें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे जब फाइल देखते हैं, क्योंकि वो फाइल आई हाई कोर्ट से है, मतलब हाई कोर्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई है, तो आपको नीचे का कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वहाँ की कि ये केस किस तरीके से यहाँ पे इस स्टेज में आया है। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता पड़ेंगी कि कैसे एविडेंस हुए हैं, कैसे आर्गूमेंट हुई हैं, क्या क्वेश्चन है, क्या फैक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको पता पड़ेंगी। मिसलेनियस वर्क आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीखने को मिलेंगे, बेल बॉन्ड कैसे फाइल करना है, किस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आप समझ जाएंगे तो हाई कोर्ट में बाद में आप जाते हैं। ज़्यादा नहीं, अगर आपको हाई कोर्ट में वर्क करना है कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कम से कम 2 साल तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रॉपर वर्क करें, जिससे आपको
वकालत का पूरा अंदाज़ हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपने हाई कोर्ट डायरेक्ट ज्वाइन भी कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट डे आपको सीनियर आर्गूमेंट करने के लिए भेज देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको हाई कोर्ट में आपको चले तो जाएंगे बड़े बड़े लॉयरों के साथ, लेकिन आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो आपको क्या है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। अगर आपको पता है कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है लोगों की, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही आपको एक बड़ा एडवोकेट बनाएगा। आप जैसे ही एक एक चीज़ को सीखेंगे तो आपको एक एक चीज़ की समझ आएंगे और आप सारी चीज़ों को समझ लेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होएगा। अब ऐसा है नहीं कि आप डायरेक्ट आर्गूमेंट कर लेंगे जज के सामने खड़े होके। आप जब जज के सामने खड़े होते हैं तो एक मन में बहुत डर रहता है। तो मानिए पहली डेट में आप पहले शुरू में पास ओवर लेना सीखते हैं, सीनियर ने भेजा कि पास ओवर ले लो, अर्जेंटमेंट लेना सीखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप WS फाइल करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे फिर आप एप्लीकेशंस पे भी आर्गूमेंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप एप्लीकेशंस मूव करते हैं काफ़ी, हर छोटी छोटी स्टेज पे। तो आप छोटी छोटी आर्गूमेंट सीखते हैं, देन आप फाइनल आर्गूमेंट भी सीखते हैं, फिर आप क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ऐसे ऐसे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे ही अब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं ये सजेस्ट करूँगा आप ऐसा सीनियर सेलेक्ट करें, ऐसा चैम्बर ज्वाइन करें जो जिनका ज़्यादा वर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ दो चार केसेस उनके हाई कोर्ट के भी हों। पूरे मंथ में उनकी 2-4 डेटें उनकी हाई कोर्ट में भी लग रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट से आप बिल्कुल अननोन रहेंगे। आप हफ्ते 15 दिन में आपकी एक एक विजिट होती रहेगी हाई कोर्ट में, तो आपको हाई कोर्ट का भी थोड़ा अंदाज़ा लगता रहेगा कि हाई कोर्ट का केस कैसा होता है। तो इसलिए जो न्यूली एडवोकेट हैं उन्हें लोग अच्छे से सीखना है, बेसिक से सीखना है, जीरो से सीखना है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शुरू में अपना जो टाइम है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेंड करें, क्योंकि वहाँ पे वो जितना ट्रायल को देखेंगे, क्योंकि ट्रायल को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रायल कोर्ट को जैसे ही आपको ट्रायल समझ में आ गया तो आप पूरी तरीके से एक एडवोकेट बन गए। क्योंकि जैसे ही आप पे क्लाइंट आएगा, आप पे ऐसा नहीं है क्लाइंट सारे हाई कोर्ट के आएंगे। आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप पे जो भी वो आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैटर होते हुए जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं करूँगा, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी और से केस लड़वा लो, जब हाई कोर्ट में आएगा तो मैं जाऊँगा। चाहे वो हाई कोर्ट तक आए भी ना, वो पहले ही उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से। तो इसलिए आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीखना है, एक थोड़ा सा टाइम के बाद सीखना है, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सारा प्रोसीजर सीखना ज़रूरी है। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करनी चाहिए। वहीं आपके फादर या ग्रैंडफादर पहले से ही हाई कोर्ट में इस्टेब्लिश हैं, उनकी एक प्रैक्टिस जमी हुई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सीख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप जब सीखने निकल रहे हैं तो आप बेसिक से सीखना स्टार्ट करें। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट वर्क को भी सीखना साथ साथ ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम को अगर आप सीखते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट काम को, तो ये आपके लिए आगे तक के लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए इस चीज़ के मिथ में गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो कि चलिए सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं या हाई कोर्ट का कर लेते हैं। बताने में अच्छा लगता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट के नीचे काम कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के नीचे काम कर रहा हूँ, बट आपको रियलिटी पता है कि आप कितना काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर क्या सीख रहे हैं। बस हो सकता है कोर्ट रूम में जा रहे हैं और आ रहे हैं, वहाँ पे रिसर्च वर्क अच्छा कर रहे होंगे आप, ये डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन आप प्रोसीजर नहीं सीख पा रहे कोर्ट का, जो आपको एक इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंस देगा। तो आपको जो कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करना है वो डिस्ट्रिक्ट में करना है। जब आप इंडिपेंडेंटली धीरे धीरे मैटर को डील करना शुरू करते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो इसलिए आपको अपनी प्रैक्टिस जर्नी को बेस्ट बनाने के लिए, मोर कॉन्फिडेंस होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक एक प्रोसीजर पता होना चाहिए काम का। तो इसलिए जब आप शुरू में करें तो एटलीस्ट 2 से 3 साल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करें, फिर धीरे धीरे आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद आप धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, आपके मन में जो क्वेश्चन होगा वो भी क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।